नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया बिहार विद्या साथी ऐप। बिहार सरकार ने छात्रों की पढ़ाई आसान बनाने के लिए बिहार विद्या साथी ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को 24 घंटे मुफ्त लाइव शिक्षक की मदद मिलेगी। पहले चरण में 38 जिलों के 700 स्कूलों के करीब 3 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। बिहार में किस किस अपराध पर लगेगा सीसीए सरकार का ऐलान। बिहार सरकार ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब राज्य में मानव तस्करी, पेपर लीक और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, कई अन्य अपराधों में शामिल लोगों को सीसीए के दायरे में लाया जा सकेगा। पीएम सूर्य घर योजना का टारगेट पूरा करने में बिहार बहुत पीछे। बिहार में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है। नवंबर तक राज्य में 2,50,000 गरीब परिवारों के घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। अभी तक सिर्फ 49,000 घरों में ही सोलर प्लांट लगे हैं। ऐसे में अब लक्ष्य पूरा करने के लिए शेष बचे 100 दिनों में 2,01,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने की चुनौती है। अब गवाही के लिए गवाहों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी। वे देश विदेश में कहीं से भी ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे। सरकारी डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और एफएसएल एक्सपर्ट भी अपने स्थान से गवाही दर्ज करा सकेंगे। किसी आरोपी को जमानत मिल जाती है और वह देश में कहीं नौकरी या कारोबार करता है तो वहां से भी उसकी ऑनलाइन गवाही हो सकेगी। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बीपीएससी बोला, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा, TRE-4 का एग्जाम दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। 2 स्टेज पीटी और मेंस में एग्जाम होंगे, साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में नहीं होगा बदलाव। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव की खबरों के बीच छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी संशय की स्थिति को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलने वाली 4 लाख रुपए तक के शिक्षा आहरण की सुविधा आगे भी पूर्ववत जारी रहेगी। बिहार मधेपुरा के मंदिर में धक्का मुक्की में 8 घायल। बिहार में मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में सावन के अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। इससे मंदिर परिसर में धक्का मुक्की शुरू हो गई और कतार टूटने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुछ श्रद्धालु गिर गए, एक महिला के सिर में चोट लगी, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, पटना में शुरू हुई ऐसी ई पिंक बस सेवा। रक्षाबंधन को लेकर सरकार के स्तर से महिलाओं के लिए खास पहल की गई है। उनके सुविधा युक्त परिवहन के लिए खास तौर से ऐसी पिंक बस का परिचालन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत बिहार को ऐसी युक्त इलेक्ट्रिक बसें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनमें 5 बसें अब राजधानी पटना और इसके आसपास के शहरों को जोड़ते हुए महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक बस का संचालन शुरू हो गया है। भागलपुर में तटबंध टूटा, मंत्री के घर में घुसा पानी। बिहार के कई जिलों में गंगा उफान पर है। उत्तराखंड में हो रही बारिश से जल स्तर बढ़ रहा है। भागलपुर के नवगछिया में आधी रात गंगा का कटाव होने लगा। खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में गंगा का तटबंध टूटने से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल घर और गांव में पानी घुस गया है। मंत्री के घर से करीब 500 मीटर दूर बांध टूटा है। बिहार में पंचायत स्तर पर पीएम फसल बीमा योजना लागू करने की तैयारी। राज्य में पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने और किसानों को जागरूक करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने तेजी से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। योजना के सफल व प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम को पैक्स स्तर पर जागरूकता अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया है। लेह लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा के लिए आवेदन शुरू। बिहार वासियों को 20,000 मिलेगा। बिहार वासियों के लिए लेह लद्दाख की सिंधु दर्शन यात्रा अब आर्थिक रूप से आसान होगी। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से लागू होने वाली इस योजना के तहत पात्र बिहार वासियों को सिंधु दर्शन यात्रा पूरी करने के बाद वास्तविक यात्रा व्यय का 50%
या अधिकतम 20,000 रुपए तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। भरत तिवारी पर आएगा देशभक्ति गीत। बीजेपी के विधान पार्षद पवन सिंह भोजपुरी के बिलौटी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भरत तिवारी की भतीजी से राखी बंधवाई है। पवन सिंह ने कहा कि जल्द ही भरत तिवारी पर एक देशभक्ति गीत भी बनाया जाएगा। अब हर जिले में जॉब फेयर लगेगा। युवाओं को दी जा रही मुफ्त लैंग्वेज क्लासेस। अब सरकार अगले वर्ष से प्रमंडल के साथ ही सभी जिलों में जॉब फेयर लगाएगी। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देगी। युवाओं को आजीविका के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में महज 5 रुपए में पॉलिटेक्निक और 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही युवाओं को मुफ्त लैंग्वेज क्लासेस दी जा रही है। गरीबों के लिए वरदान। पीएमसीएच का कैंसर रोग विभाग। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में गरीब परिवारों के सामने बड़ी चुनौती इलाज का खर्च होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन और लगातार जांच की जरूरत होने पर इलाज का खर्च लाखों रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में पीएमसीएच में कैंसर मरीजों के निःशुल्क इलाज की सुविधा गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। सावन की अंतिम सोमवारी पर बिहार के बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में अफरा तफरी। सावन की अंतिम सोमवारी पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बिहार के सिंहेश्वर नाथ मंदिर में भीड़ की वजह से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं को चोट भी आई है। फरक्का बराज पर सम्राट चौधरी ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से की बात। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फरक्का बराज के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के सीएम से बातचीत की है। सम्राट चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी से बराज के सभी गेट खोलने का आग्रह किया है। अब पशुओं का भी होगा आईवीएफ से गर्भाधान। अब पशुओं का भी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि से गर्भाधान होगा। अब तक यह तकनीक महिलाओं में उपयोग होती रही है। सिर्फ मादा पशुओं के जन्म की गारंटी के साथ यह तकनीक सूबे में लागू किया जाएगा। बिहार के 1700 कौशल विकास केंद्र पर ताला लटकने का खतरा। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बीते 10 वर्षों से युवाओं का कौशल विकास करने वाले 1700 से अधिक केंद्रों पर अब ताला लटक जाएगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने अब इस कार्यक्रम में संशोधन कर तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय से केंद्र चला रहे संचालकों के 200 करोड़ डूब जाएंगे। बिहार में डीएलएड ट्रेनिंग लेने वाले टीचरों की जाएगी नौकरी। बिहार में 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण कर टीचर बने शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने कहा है डीएलएड प्रमाण पत्र विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट से पक्षी टकराया। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह बर्ड हिट का मामला सामने आया है। दिल्ली से 164 यात्रियों को लेकर पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल लागू कर दिया था और फायर ऑफ अन्य संबंधित सेवाओं को तैनात कर दिया था। बिहार का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भागलपुर से दिल्ली सीधा कनेक्ट बक्सर से भागलपुर के बीच। बिहार का अब तक का सबसे लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। 336 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से बक्सर से भागलपुर जाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अभी करीब 8 घंटे लगते हैं। इससे 13 जिलों की 4 करोड़ आबादी को लाइफलाइन मिलेगी। बिहार में सीमांचल के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 4 ट्रेनें होंगी नियमित। रेलवे ने नवगछिया होकर चलने वाली नाहरलागुन हापा एक्सप्रेस सहित 4 स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने का निर्णय लिया है। वहीं बरियारपुर और कटौना हाल्ट पर ट्रेनों के ठहराव की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर यात्रियों में असंतोष है। बिहार में सरकारी रेट से 20 रुपए महंगी बिक रही प्याज। पटना में चीनी, प्याज और आटे जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की कीमतें सरकारी दर से काफी अधिक हो गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी खुदरा दर से तुलना करें तो बाजार में चीनी 13 से 15 रुपए प्रति किलो महंगी बिक रही है। इसी तरह प्याज खुदरा में तय दर से 11 से 21 रुपए और आटा करीब 16 से 18 रुपए प्रति किलो अधिक कीमत पर मिल रहा है। बेतिया से 1 सितंबर को रवाना होगी भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की ओर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन योजना के तहत ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं श्री साईं दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पैकेज कोड EZBG 32 के तहत विशेष पर्यटक ट्रेन 1 सितंबर 2026 को बेतिया से रवाना होगी। सीएम सम्राट चौधरी का छात्रों को बड़ा तोहफा। 700 मॉडल स्कूलों में बिहार विद्या साथी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के
के विद्यार्थियों के लिए 24x7 इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बिहार विद्या साथी का शुभारंभ किया। इससे 3 लाख छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा, जिसमें 75,000 शिक्षक ऑनलाइन सहयोग देंगे। बिहार में नौकरियों की आएगी बहार, हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से बिहार के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर नियोजन मेले लगेंगे, ताकि युवाओं को घर के पास ही रोजगार मिल सके। उन्होंने पटना में मेगा जॉब फेयर के समापन पर कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के लिए राजधानी आने की मजबूरी खत्म करना है। पटना में छात्रों का आंदोलन तेज, सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। TRI 4 में पदों की संख्या बढ़ाने, एकल परीक्षा लागू करने और निगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्र छात्राओं का न्याय सत्याग्रह 6ठे दिन भी जारी रहा। बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि हम 2 दिन और प्रतीक्षा करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बिहार बंद किया जाएगा। सहरसा में 5 फीट की डॉल्फिन का शिकार, बोला तेल निकालूंगा। सहरसा में गांगेय डॉल्फिन के शिकार का मामला सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 2 मछुआरे जाल से डॉल्फिन को निकालते दिख रहे हैं। वीडियो बनाने वाला शख्स पूछ रहा है कि क्या आप इससे तेल निकालेंगे, तो मछुआरा कहता है कि हाँ, डॉल्फिन से तेल निकालेंगे। ये वीडियो 21 अगस्त का बताया जा रहा है। मीठापुर सिपारा में 3 करोड़ 97 लाख से बनेगा आधुनिक पार्क। पटना के मीठापुर सिपारा इलाके के लोगों को जल्द ही आधुनिक पार्क की सुविधा मिलने वाली है। पटना नगर निगम ने वार्ड नंबर 30 में सिपारा पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 14,717 वर्ग फुट में बनने वाले इस पार्क पर 3.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पार्क का निर्माण अमृत 2.0 योजना के तहत होगा और नगर निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। बेगूसराय के मल्हीपुर में बनेगा दिनकर विश्वविद्यालय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में उनकी स्मृति को स्थायी स्वरूप प्रदान करने और क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना साकार होने वाला है। लंबे समय से की जा रही मांग, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लगातार प्रयास और बिहार सरकार के संकल्प से जिला प्रशासन ने विश्वविद्यालय के लिए 15 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है। बेगूसराय हरिगिरी धाम, गढ़पुरा में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। बेगूसराय के बाबा हरिगिरी धाम गढ़पुरा में अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। रात 12 बजे से ही यहां श्रद्धालुओं को भीड़ जुटने लगी थी और लाइन मंदिर से लेकर गढ़पुरा चौक करीब 2 किलोमीटर तक लग गई। 3 बजे विशेष पूजा के बाद जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। आज करीब 2 लाख लोगों के जलाभिषेक करने का अनुमान है। छापेमारी में बच्चों की किताब तक पलटी, कुछ नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ हीरो बनने का मन है। उनको लगता है कि किसी माननीय के घर में जाकर जांच पड़ताल करेंगे तो चर्चा होगी कि पुलिस काम कर रही है। जमीन विवाद में इतना मर्डर होता है, इतने माफिया हैं, जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां तो करते नहीं है। घर में जांच के दौरान पुलिस वालों ने बच्चों की किताब तक को पलट कर देखा, पर कुछ नहीं मिला। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, खाली हाथ लौट गए। 14 करोड़ से विकसित किया जाएगा। राजधानी के ऐतिहासिक गोलघर के सीढ़ी गेट को अगले साल मई तक पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। गोलघर परिसर को नए सिरे से संवारने और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए 14 करोड़ की रिमॉडलिंग योजना बनाई गई है। इसमें नया शौचालय, आरामदायक सिटिंग चेयर, ओपन रेस्टोरेंट और बच्चों के मनोरंजन के लिए मिक्की माउस झूला समेत कई आकर्षक सुविधाएं बहाल की जाएंगी। पटना से पालीगंज बिहटा का सफर अब आरामदायक। महिलाओं के लिए जीपीयू मल्टी मॉडल हब से बिहटा, पालीगंज, दानापुर, एम्स सहित 10 रूटों पर ऐसी ई पिंक बस सेवा शुरू की गई है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्य को ऐसी 5 बसें मिली हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक 2 बसें पटना से पालीगंज और 2 बसें बेली रोड रूट पर चल रही हैं। आरा नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का फूटा गुस्सा। आरा शहर के अनाइट स्थित वर्मा नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीएसएससी नर्सिंग सत्र 2023 से 27 के 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट खराब आने से गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक के सरप्राइज इंस्पेक्शन में स्कूल में नहीं मिले स्टूडेंट। नवादा जिले में शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जदयू विधायक विभा देवी और जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों के औचक निरीक्षण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कैमूर पुलिस ने 50 दिन में 40 पशु तस्कर पकड़े। कैमूर पुलिस ने पशु तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में सफलता हासिल की है। एएसपी शिखर चौधरी के निर्देश पर गठित विशेष पुलिस दल ने पिछले 50 दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। 631 कर्मियों ने दी हिंदी टिप्पण एग्जाम। कैमूर में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा रविवार को भभुआ शहर के +2 हाई स्कूल केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई। समस्तीपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला, 21 छात्र निलंबित। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बिरौली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीनियर ने जूनियर छात्रों से भोजन लाकर देने और शरीर दबाने को कहा। इनकार करने पर हॉस्टल के एक कमरे में बंद कर 30 से 35 छात्रों के साथ मारपीट की गई। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 6 डॉक्टर कर्मी सस्पेंड। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने रविवार देर रात सीतामढ़ी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईसीयू, एसएनएसयू और इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों की व्यवस्था का जायजा लिया गया। तेज प्रताप ने पूछा, आप मुझ पर लट्टू हैं? मल्लिका मुस्कुराई। बिहार की जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों राजनीति से इतर मनोरंजन की दुनिया में नजर आ रहे हैं। भोजपुरी बवाल के अपकमिंग एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत बतौर स्पेशल गेस्ट नजर आने वाली हैं। शो के प्रोमो में तेज प्रताप और मल्लिका के बीच जमकर हंसी मजाक देखने को मिल रहा है। राजद की कमेटी गठन के लिए संजय यादव मैदान में। बिहार राजद को भंग हुए 18 दिन बीत चुके हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव अभी तक नई कमेटी का गठन नहीं कर पाए हैं। इस वजह से 20 अगस्त से होने वाली जिलावार नेताओं की बैठकें टल गई हैं। पहली बैठक बगहा और वाल्मीकि नगर जिले की होनी थी। इसी बीच तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने चाणक्य और सांसद संजय यादव को मैदान में उतारा है। संजय यादव को प्रदेश कमेटी के गठन की अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार ने परीक्षा में सुधार के लिए 5 सदस्यीय समिति का होगा गठन। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्ड, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बड़े स्तर पर परीक्षा सुधार की अनुशंसा के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। बिहार में जबरन नहीं ली जाएगी जमीन। राज्य में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन लेने को लेकर किसानों के बीच विरोध की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई इलाकों में किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। कोई तैयार भी है तो पूरी जमीन की बजाय उसमें से एक टुकड़ा मात्र ही देने हो राजी हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने किसानों से जमीन लेने के कई विकल्प तैयार किए हैं। बिहार में भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा। राज्य में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से उसका सत्यापन कार्य तेज कर दिया गया है। विभाग ने अब तक 31,51,000 छोटे बड़े सरकारी प्लाट चिन्हित किया है जो अतिक्रमित है। चिन्हित प्लाट में अब तक 2 लाख को छोड़ बाकी 94% प्लाट का सत्यापन कार्य हो चुका है। विभाग द्वारा सरकारी प्लाट की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकारी प्लाट की खरीद बिक्री या अतिक्रमण करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूलेगा। संसद की मंजूरी। ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन काशकवी के मुताबिक फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ये थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।